वाले हैं वो हम रिवाइज करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके आज हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब हाइट एंड डिस्टेंस क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होता है, और ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि भाई आप ट्रायंगल की मेजरमेंट करो, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है भाई, ये तीन शब्दों से बना हुआ है, जिसमें है ट्री मतलब कि ट्रायंगल, गॉन, मेट्रिक। ठीक है, ट्री मतलब होता है ट्रायंगल, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। जब हम क्या करते हैं भाई, तीन साइडों की मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, और इस ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जब हमने ये हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था डिटेल में, तो हमने जाना था कि भाई यह हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि भाई एक ट्रायंगल होता है हमारे पास, है ना। अब इस ट्रायंगल, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल वाला पार्ट पढ़ा था, तो हमने कहा था भाई ये वाली चीज जो होती है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं, ये क्या है भाई, कर्ण है। ठीक है, और ये वाली जो चीज है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं भाई ये क्या है, लंब, और इसको बोलते हैं कि ये क्या है, बेस, जिसे बोलते हैं आधार। ठीक है, और हमने साथ में ये भी चीज जानी थी कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय के साथ छोले। देखो अब हमारे पास क्या है कि भाई हमें क्या करना है, ये एक बेसिक फॉर्मूला जो है उसके बारे में ध्यान रखना है। देखिए हमारे पास क्या है कि भाई हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें है भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, हमें इसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना। बेसिकली हमारे पास क्या है भाई, हमें साइन कॉस और टेन के बारे में ही ध्यान रखना है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली साइन कॉस और टेन पर ही बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या होता है भाई, इसमें ना हमारे पास कुछ फिगर्स होते हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है। अब देखो पहले क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, जैसे कि भाई हमारे पास क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक फिगर है। ठीक है, अगर मेरे पास ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और ये वाली इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे बता रखा है ना, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, अगर मान लो मेरे पास ये वाली इंफॉर्मेशन के बारे में बता रखा है, मुझे इस वाली इंफॉर्मेशन के बारे में बता रखा है, तो हम ध्यान से देखेंगे भाई हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की इंफॉर्मेशन है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई हम साइन थीटा की वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए भाई मेरे पास क्या है कि मुझे जो इंफॉर्मेशन गिवन दे रखी है वो इस वाली इंफॉर्मेशन गिवन दे रखी है ट्रायंगल के अंदर, है ना, और मुझे क्या कर रखा है, ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन दे रखी है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे बेस के बारे में पता है, ये मेरा बेस है ना, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेनस है ना। तो मेरे को क्या दे रखा है, ये वाली इंफॉर्मेशन के बारे में बता रखा है, ये वाली इंफॉर्मेशन के बारे में बता रखा है, तो मैं क्या यूज करूंगा, cos थीटा यूज करूंगा, है ना। अगर मान के चलो मेरे पास क्या है कि मुझे जो इंफॉर्मेशन गिवन दे रखी है वो मेरे को इंफॉर्मेशन दे रखी है ये वाली और ये वाली, है ना। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा भाई, उस कंडीशन में मैं जो यूज करूंगा वो यूज करूंगा, क्योंकि मुझे बेस परपेंडिकुलर और बेस की इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए मैं जो यूज करूंगा वो tan थीटा यूज करूंगा, है ना। यानी ध्यान से देखने वाली क्या बात है कि अगर मुझे ये वाली और ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है तो मुझे sin थीटा लगाना है, अगर मेरे पास ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है तो मुझे cos थीटा लगाना है, और अगर मेरे पास ये वाली और ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है तो मुझे tan थीटा लगाना है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है भाई, इसको करने से पहले कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या कि भाई हम लोगों को बेसिकली तीन चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास है 0 डिग्री, ठीक है, 0 के बाद आएगा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, है ना। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, बस हमें तीन की वैल्यू के बारे में पता करना है, ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इन्हीं तीन वैल्यू से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है भाई, अगर देखो यहाँ पे मुझे इसको नंबरिंग दे देनी है 0 1 2 3 4, है ना, और मुझे क्या करना है, सबको √4 से मुझे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या वैल्यू निकल कर आएगी,
देखो ये हो जाएगा 0/4, मतलब 0 में एनीथिंग हमेशा 0 के बराबर होता है। ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 और ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 और ये वाला हो जाएगा मेरे पास 1। अब मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो है वो यहां से स्टार्ट कर देनी है कॉस में, है ना। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ गया 3/2, है ना। और ये मेरे पास 1/√2 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो मुझे क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, यानी 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/√3, है ना। और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना। ये जो वैल्यू है मुझे ध्यान में रखनी है। अगर ध्यान में रख लेंगे तो अच्छी बात है, याद कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और अगर नहीं तो हम इसको ऐसे करके बना भी सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई पहले हमें फिगर समझने होंगे क्वेश्चन करने से पहले, कि फिगर जो है वो किस किस तरीके के हमारे पॉसिबल बन सकते हैं, ताकि हमारे पास एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके से जो फिगर है वो बनाए जा सकते हैं। देखिए अब इसमें बेसिकली जो फिगर होते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं उसको समझते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए भाई जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास ये बिल्डिंग है ना, और यहाँ पर क्या है सूरज है। अब सूरज है तो उसकी परछाई यहाँ पर बनेगी, तो एक फिगर जो है वो हमारे पास इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो फिगर जो होगा पहला एक सिंपल सा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, मान लीजिए भाई उसने कहा कि भाई हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसको हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से हम ये लोग क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहीं से उस बिल्डिंग के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है और इसी बिल्डिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं इसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है भाई, देखिए ये वाला हमारे पास h हो गया, इस वाले को हम लोग अपनी मर्जी से x मान सकते हैं, थीटा हमारे पास गिवन ही होगा और हम लोग क्या करेंगे आंसर निकाल देंगे। अब देखिए मुझे इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो मुझे क्या करना है भाई tan थीटा लगाना है ना। tan थीटा वो भी किसके बराबर h/x, जो भी मुझे वैल्यू निकालनी होगी मैं इसको फटाफट से निकाल लूंगा। जब मैं इसके क्वेश्चन बताऊंगा तब इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या था कि भाई यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, अब बिल्डिंग के ऊपर कोई सामान रखा हुआ था, है ना। तो जनरली वो क्या करेगा, मुझे बिल्डिंग की हाइट गिवन देगा, ठीक है। और मुझे हो सकता है कि भाई ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन दे दे और इस वाली इंफॉर्मेशन को मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान लूंगा, है ना। अब इस कंडीशन में भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है और मैं tan थीटा यूज करूंगा और आंसर लगा दूंगा, है ना। मान लीजिए अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आऊं कि मान लीजिए भाई उसने कहा कि भाई एक सर्कस का प्लेयर है ना, सर्कस का प्लेयर है, उसने क्या कर रखा है भाई एक रस्सी पर उसे चलना है। अब एक रस्सी पर चलना है तो उस कंडीशन में उसने क्या बोलेंगे कि उसने वो हमें हाइट गिवन देगा, उसने हमें हाइट गिवन दी और उसने कहा कि भाई इस रस्सी की वैल्यू बताओ, मतलब इस रस्सी की लेंथ बताओ कि कितनी बड़ी रस्सी पे उसे चलना है। तो देखो उसने मुझे ये दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो उस कंडीशन में मैं क्या रखूंगा h/l रखूंगा, है ना। ये हाइट रखी है और ये l रखा है लेंथ निकाल के, तो मैं क्या करूंगा sin थीटा यूज करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए ये दो फिगर हो गए। अब तीसरा फिगर वो किस तरीके से हमें बोल सकता है, वो हमें कह सकता है कि भाई आप इस तरीके से देखिए, ठीक है। हम यहां पर खड़े हुए, यहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां से खड़े होकर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ सकता है बताओ भाई, या तो इसकी हाइट पूछ लेगा या इसकी हाइट पूछ लेगा, है ना। और ये वाली इंफॉर्मेशन हमें गिवन देगा। देखिए ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है tan थीटा लगाएंगे, ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है tan थीटा लगाएंगे, है ना। या फिर हो सकता है कि वो हमें क्या बोले कि भाई हम यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहां से पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया भाई, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम लोग क्या हुए यहाँ पर आए और यहां से फिर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास क्या होगा, मैंने कहा कि भाई ये हो गया C और D। अब वो जनरली हमसे कहेगा कि बताओ हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। इस x की वैल्यू पूछेगा और ये वाली इंफॉर्मेशन हो सकता है हमें दे दे, और हम क्या करेंगे इसे y मानेंगे और टोटल xy मानेंगे, दो ट्रायंगलों में काम करेंगे, आंसर निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो चौथा फिगर होगा भाई, पांचवा फिगर, वो क्या बोल सकता है, वो ये कहेगा कि भाई आपके पास, आप यहां पर खड़े हुए हो, यहां से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो और यहां से इसको भी ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा कि भाई दोनों के दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन भी एक में पूछ लेगा, ठीक है। और एंगल ऑफ, हिंदी में से अवनमन कोण और उन्नयन कोण बोलते हैं, दोनों के दोनों एक ही बारे में पूछ लेगा, ठीक है। डिप्रेशन इंग्लिश में, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके का पांचवा फिगर बन जाएगा। छठे फिगर में वो हमें क्या बोल सकता है, वो कहेगा कि भाई देखो आपके पास क्या है कि भाई एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, यहां पर उड़ रहा है और आप इसे यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है।
ये देखो आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप वहीं पर ही खड़े हुए और कुछ टाइम बाद एरोप्लेन जो है वही वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब वो बोलेगा कि बताओ भाई एरोप्लेन कितनी स्पीड से उड़ रहा है या कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जिसमें वो क्या बोलेगा, वो कहेगा भाई देखिए आपके पास एक लड़का है यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, एक लड़का है यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर उस पे, अब इस बात पे इस वाले फिगर में थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भाई देखो यहाँ पर वो हमें पूरी हाइट देगा, मान लीजिए उसने कहा कि भाई ये 30 सेंटीमीटर की है ना, और लड़का जो है 30 मीटर की है, और लड़का जो है वो 1.5 मीटर का है। ठीक है, उसने कहा कि भाई लड़का जो है वो थोड़ा सा और आगे आया, आगे आने के बाद ये जो एंगल है वो चेंज हो गया। ठीक है, मतलब पहले जो एंगल बन रहा था वो थीटा बन रहा था, थीटा 1, और यहाँ पे थीटा 2 बन रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या करना है भाई, ये देखो यहां से लेके यहां तक की पूरी हाइट 30 है, यहां पर माइनस करके दिखाएंगे क्योंकि 1.5 मीटर तो लड़ गई है। ठीक है, तो काम जो हमें करना है वो पूरे फिगर में ना करके हमको काम कहां तक करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां तक काम करना है। ठीक है, मतलब हाइट जो कंसीडर की जाएगी वो 28.5 कंसीडर की जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब इनके अलावा इसमें कोई फिगर नहीं बनता है। ठीक है, इनके अलावा मतलब कि हमारे एग्जाम में इस तरीके का और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, चाहे हम कितने भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे दें। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे कि इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन की और बेसिक नॉलेज की। देखिए अब क्या हो रहा है कि भाई देखिए अब हमारे पास क्या होता है कि भाई यहां से देखिए अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर हूं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं भाई, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं। अगर मैं क्या कर रहा हूं भाई, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो यहां पर बनने वाला जो एंगल होगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं भाई, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूं। तो बनेगा एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूं तो उस कंडीशन में कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। अब एक बात जो ध्यान में देने वाली और कौन सी बात है कि भाई देखिए हमारे पास क्या होगा कि भाई मैं जैसे जैसे, है ना, अब देखो मैं जैसे जैसे इस डायरेक्शन में बढ़ूंगा उस डायरेक्शन में क्या होगा कि थीटा जो है उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा थीटा की वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब क्या, मैं कहना चाहता हूं अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे थीटा बढ़ के 60 होगा, 45 होगा, और इसके बाद फिर ये 60 बनेगा, फिर ये 90 बनेगा। ठीक है, और अगर मैं जैसे जैसे उधर की तरफ जाऊंगा थीटा जो होगा वो छोटा होगा, थीटा की वैल्यू छोटी होगी। बात समझ में आ रही है। मतलब इसमें क्या करना होता है, अब ध्यान से दोबारा समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भाई हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिकली हाइट और डिस्टेंस पर ही काम करेगा। कहीं पे बोलेगा कि भाई डिस्टेंस बताओ, कहीं पे बोलेगा कि हाइट बताओ, है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो फिगर मैंने अभी बताए हैं इन्हीं के बिहाफ पर काम करना है। अभी जब हम क्वेश्चन समझेंगे तो देखेंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन जो